हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टैली प्राइम में एडिट लॉग रिलीज 2.1 में आ गया था और जिससे हम यूज़र वाइज चेंजेस को ट्रैक करते हैं। लेकिन अब टैली प्राइम रिलीज 6.1 के न्यू एडिट लॉग रिपोर्ट के साथ ये और भी एडवांस और एक्यूरेट हो गया है। तो अब आइए देखते हैं। गेट ऑफ टैली में आने के बाद आपको ये चेक करना है आपने एडिट लॉग कब से स्टार्ट किया है जनरेट करना। तो आप ऑल्ट के में जाएंगे या एडिट लॉग में जाएंगे, आपको यहाँ जाके दिख जाएगा आपने कब से स्टार्ट किया एडिट लॉग मेंटेन करना। इसके अलावा टैली में हमने जो आपका एडिट लॉग रिपोर्ट है थोड़ा उसको और स्टैब्लिश किया है, जिसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में एडिट लॉग समरी। एडिट लॉग समरी में आपको हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आपकी जो भी रिपोर्ट है आपके वाउचर वाइज आप वो चेक कर सकते हैं, आपके यूज़र वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चेक करना कि लेजर वाइज रिपोर्ट तो वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मतलब एडिट लॉग समरी में आपको एक फुल पैकेज मिल रहा है अब कि आप टैली में आपने कब चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, किसने किया, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो में रिपोर्ट ओपन टैली में होती है वो है ऑल्टर्ड एंड डिलीटेड वाउचर फॉर एनी एक्टिविटी एक्सेप्शन माइग्रेशन। इसमें क्या है, जो रिपोर्ट सामने ओपन है ये सिर्फ वही एंट्रीज हैं जो मेरी ऑल्टर्ड हुई हैं या एंट्री में डिलीट हुई हैं। ये सिर्फ मेरे बाय डिफॉल्ट वही रिपोर्ट ओपन करके दे रहा है। अगर मुझे यहाँ चेक करने सारी एंट्रीज तो हम यहाँ पे ऑल वाउचर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऑल वाउचर पे क्लिक करने से क्या होगा, जितनी भी एंट्री में टैली में जनरेट हुई हैं अभी तक, चाहे वो एंट्रीज मेरी ऑल्टर हुई हो या एंट्री ऑल्टर ना हुई हो या फिर सिर्फ एंट्रीज जनरेट होकर रीसेव हुई हैं या फिर उसमें कोई चेंजेस ना भी हुए हों, तो वो सब आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकती हैं। अगर हम यहाँ जर्नल की एंट्री देखें तो जर्नल में देखिए मेरी यहाँ 3 एंट्रीज ऑल्टर्ड में हैं, नॉन ऑल्टर्ड में 0 हैं। मतलब 3 एंट्री बनाई है मैंने और तीनों मेरी ऑल्टर्ड हुई हैं। तो आइए इसके अंदर चल के देखते हैं। जब हम यहाँ पे एंटर करके जाएंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज में और हम अंदर आके चेक कर सकते हैं। ये एंट्रीज हैं, ये मेरी सिंगल एंट्री है जो ऑल्टर्ड हुई है। इसके लिए अगर आपको चेक करना है रीजंस क्या हैं तो उसके लिए हम दोबारा बाहर जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको ऑप्शन दिया हुआ है बेसिस ऑफ वैल्यूज में, यहाँ पे शो रिपोर्ट फॉर, यहाँ पे ऑल वाउचर्स ले रखा है अभी हमने, बट अगर हमको चेक करने सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स तो इस पे एंटर करेंगे। देन यहाँ लेंगे ऑल्टर्ड वाउचर्स। अब ऑल्टर्ड का रीजन क्या है कि मैंने इंपोर्ट की वजह से एंट्री ऑल्टर्ड हुई है या मैंने मैनुअली ऑल्टर करी है या माइग्रेशन या वाउचर नंबरिंग या सिंक, जो भी रीजन हो। अभी हम करंट में लेके यहाँ देखते हैं एनी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल एनी एक्टिविटी ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो एनी एक्टिविटी करने से क्या होगा, जितनी भी एंट्रीज ऑल्टर्ड हुई है सिर्फ वो दिख रही है, चाहे कोई भी रीजन हो। अगर मैं यहाँ दोबारा जा करके एनी एक्टिविटी की जगह मैं यहाँ पे लेती हूँ ऑल्टर्ड में मैनुअली एक्टिविटी, तो मैनुअली एक्टिविटी अगर देखते हैं यहाँ पे तो इसमें एंट्रीज मेरी कितनी आ रही है, 2 एंट्री मेरी मैनुअल में चेंजेस करे हैं, पेमेंट में भी 2 करे हैं, परचेज में भी 3 करे हैं, रिसिप्ट में 1 और सेल्स में 2। अभी जब हम दोबारा ऑर्डर में जाके हम यहाँ पे और चेक कर सकते हैं माइग्रेशन। अगर मैं माइग्रेशन पे जाके एंटर करती हूँ एंड देन चेक करूँ तो मेरी कितनी एंट्री हुई है माइग्रेशन की वजह से ऑल्टर्ड, तो यहाँ मेरी एक सिंगल एंट्री है। जर्नल में जाएंगे, ऑल्टर्ड में जाएंगे तो एक सिंगल एंट्री जो मेरी ऑल्टर हुई है माइग्रेशन के रीजन से। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और दोबारा अगर जाएंगे हम कंट्रोल बी के अंदर, यहाँ पे आपको और भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिलीट कितनी हुई है वो चेक कर सकते हो, नॉन अल्टर्ड कितनी है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको और रीजंस भी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। बाहर चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया इंक्लूड वाउचर्स विद ऑल्टर्ड बैंक रिकन्सिलेशन डिटेल। इसका मतलब क्या है, अभी कंसर्न क्या होते हैं कि मैंने बैंक रिकन्सिलेशन किया है, उसके बाद जब मैंने एंट्री को रीसेव किया है, बैंक डेट डालने के बाद या रिकन्साइल करने के बाद मेरी एंट्री एज ऑल्टर्ड में क्यों काउंट हो रही है, तो उसको भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अगर आपको उसको इंक्लूड करना है एज ऑल्टर्ड में काउंट हो तो ये ऑप्शन येस करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन नो करेंगे। यही सेम सिनेरियो आपका वाउचर वाइज भी ई वे बिल के लिए भी है। यहाँ पे ई वे बिल और ई इनवॉइस, इसमें भी सेम होता है कि मैंने बिल बना के सेव कर दिया बट इनवॉइस अभी नहीं बनाया, मैं बाद में बनाएंगे, तो उसमें भी आपकी एंट्री एज ऑल्टर्ड में काउंट होती है। तो उसको भी आप यहाँ से इसको करेंगे, यस करेंगे तो इंक्लूड होगी, नो करेंगे तो इंक्लूड नहीं होगी। अब हमें आगे चलना है। यहाँ पे ऑप्शन है यूजर नेम वाइज,
तो यूजर नेम वाइज में क्या है, हमें क्या देखना होता है, कौन से यूजर ने कितनी एंट्री बनाई है, कितनी एंट्री ऑल्टर्ड करी है, वो चेक करने के लिए। तो अगर मुझे पर्टिकुलर यहाँ चेक करना है एक पर्सन का, मैं यहाँ चेक करती हूँ मुकेश का। अगर मुकेश पे एंटर करती हूँ, एंड ऑफ लिस्ट करके कंट्रोल से बाहर आएंगे, तो मुकेश ने जो एंट्रीज ऑल्टर्ड करी है आपको सिर्फ वही दिखाई देंगी। आप ऊपर चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑल्टर्ड एंड डिलीटेड, तो जितनी भी एंट्री मुकेश ने ऑल्टर और डिलीट करी हैं यहाँ पे सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी। तो जर्नल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जर्नल में एंटर करेंगे तो मुकेश ने 2 एंट्रीज की जर्नल की, ये परचेज की और एक यहाँ पे जर्नल की एंट्रीज दोनों मुकेश ने बनाई हैं। देन अगर यहाँ जाएंगे पेमेंट पे, पेमेंट में भी मुकेश ने यहाँ पे 2 एंट्रीज ऑल्टर की है और एक एंट्री कैंसिल भी की है मुकेश ने। आप यहाँ पर आकर ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तो अगर कोई एंट्री डिलीट करी होगी तो आपको यहाँ पे वो भी दिखाई देगी। अभी हम यहाँ पे एक बार यूजर चेंज करके देख लेते हैं। अभी मैं एडमिन से लेके चेक करती हूँ, तो एडमिन से मेरी यहाँ पे देखिए ऑल्टर्ड में यहाँ 0 है, पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिलीट के नीचे 1, तो मतलब मेरी एडमिन ने एक एंट्री डिलीट करी है। यहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने अभी एडमिन यूजर ओपन कर रखा है। इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे मे में जाएंगे तो एंट्री एक ये है जो डिलीट करी है मेरे एडमिन ने। अब यहाँ से दोबारा बाहर चलते हैं। अगर दोबारा यहीं जाके चेक करते हैं, अगर मुझे यूजर में ये चेक करना है, मुझे पर्टिकुलर डेट का व्यू ऑल वर्जन्स फॉर, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ सेलेक्टेड वर्जन, जैसे कि अभी ऑल वर्जन्स मतलब जब से मेरा पीरियड रिपोर्ट में ओपन है उसी की रिपोर्ट दिखा रहा है। बट अगर मुझे देखना है पर्टिकुलर एक मंथ का कि भाई मेरे इस मई मंथ में मुकेश ने कितनी बार ऑल्ट्रेशन की है या डिलीट करी है, तो हम यहाँ जाएंगे सिलेक्टेड वर्जन पीरियड में। यहाँ ले लेती हूँ मैं पीरियड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना अगस्त पीरियड ले लिया है। एंटर करेंगे कंट्रोल ए, तो मुकेश ने इतनी एंट्रीज अगस्त में ऑल्टर करी हैं, आपको यहाँ वो दिख जाएगा। तो आप यूजर वाइज ये भी चेक कर सकते हैं इस यूजर ने इस मंथ में कितने ऑल्ट्रेशन करी हैं, जिससे कि आपको ईजी आप उसको ट्रैक कर पाएँ और रिपोर्ट को एक्यूरेट देख पाएँ। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर वाइज। अगर जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में देखा वाउचर वाइज कि वाउचर में किसने मॉडिफिकेशन किया, कब किया और क्या चेंजेस करें। अभी क्वेश्चन क्या उठता है, मेरे लेजर्स जो बने हुए हैं, अब लेजर्स के अंदर मेरे किसने बनाया या किसने लेजर मेरा डिलीट करा है, कब किया, वो सब भी अब टैली में रिकॉर्ड होता है। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे चेंज व्यू में, एडिट लॉग में जाके अभी यहाँ पे जाएंगे चेंज व्यू में, फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे यूजर वाइज मास्टर वाइज समरी। जब मास्टर वाइज समरी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लेजर्स मेरे हैं, ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्ट में ऑल्टर्ड डिलीट मास्टर्स फॉर एनी एक्सेप्शन। जब इस पे एंटर करेंगे तो मेरे यहाँ पे लेजर्स बने हुए हैं, मेरे इतने लेजर्स बने हुए हैं। अभी चेक करने के लिए क्या डिलीट किया है, किसने किया है, आप यहाँ पर भी सेम वही फिल्टर का फीचर यूज कर सकते हैं। कंट्रोल बी में जा करके एंटर करेंगे, ऑल्टर मास्टर कितने की किस ऑल्टर्ड मास्टर देखने के लिए यहाँ पे मैनुअली किसने ऑल्टर करे हैं, एंटर करेंगे, देन कंट्रोल ए। तो यार देख लीजिए ये मैनुअली लेजर मेरे ऑल्टर किए हैं, बट किसने किए हैं उसके लिए दोबारा यहाँ जा करके यूजर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर मुकेश लिया, एंटर किया, तो मुकेश ने लेजर एक ही ऑल्टर किया है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे चेक करना है मेरे मास्टर्स कितने डिलीट हुए हैं, तो कंट्रोल बी में जाएंगे, यहाँ पे लेंगे डिलीट और यहाँ पे लेंगे एनी एक्टिविटी या मैनुअल जो आप लेना चाहें। एंटर करा, कंट्रोल ए करा, तो आप चेक करेंगे लेजर से मेरा यहाँ ब्रैकेट में काउंट 1 आ गया, आपको ये दिख रहा होगा। एंटर करेंगे तो मेरा एक लेजर यहाँ पे डिलीट हुआ है। इससे क्या होगा, आप एंटर करेंगे डिलीट किसने किया है, एडमिन ने किया है, इतने बजे किया है, इस डेट को किया है। अब इससे क्या होगा, जितने मेरे मास्टर्स डिलीट हुए हैं आपको उस सब का भी एक लॉग मिल जाएगा, किसने डिलीट किया, कब डिलीट किया। तो फ्रेंड्स अब इस एडिट लॉग रिपोर्ट से आपको कंप्लीट विजिबिलिटी मिलेगी। तो आज ही टैली प्राइम न्यू रिलीज 6.1 में अपग्रेड करें। टैली की ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल